बीजेपी मरे हुए सांप को दूसरों के गले में डालना चाहती है। मामला नगर निकाय चुनाव को लेके है। मैं विस्तार से बताऊंगा कि क्या हो रहा है, बीजेपी ने अब तक क्या किया है, उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या हैं और क्या अपने मंसूबों में बीजेपी कामयाब हो जाएगी। ये तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखें, पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप यूट्यूब पर जाएं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। दरअसल कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति बनाई थी। चुनाव बोले तो नगर निकाय चुनाव होने हैं, 45 नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव हैं और मैं बता चुका हूं कि जिस वक्त भी बीजेपी कुछ कंफर्ट महसूस करेगी, स्थिति और परिस्थिति उनको लगेगा कि उनके अनुकूल हैं, चुनाव आयोग भी हो सकता है कि तारीखों का ऐलान कर दे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस इसमें काफ़ी पीछे दिखाई दे रही है तैयारियों को लेके, लेकिन बीजेपी की प्रबंधन समिति पेपर वर्क बहुत कर रही है और इसी पेपर वर्क का एक एजेंडा था, एक काम था। कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अलग अलग वार्ड में ये पता लगाएं कि कौन कौन से संभावित उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और इनमें से भी जातियों का समीकरण क्या है और समीकरण के हिसाब से कौन कौन से ऐसे लगते हैं कैंडिडेट कि जो जीत सकते हैं, जीतने की स्थिति में है। ये एक रिपोर्ट थे और कल ये रिपोर्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको पुट कर रहा हूँ हांसी नगर परिषद का मामला लेके। कल ये रिपोर्ट उन लोगों ने, हांसी के विधायक हैं बीजेपी के विनोद भैना, उनको सौंप दी है। विनोद भैना के घर ये मीटिंग हुई। यहाँ पर वो तमाम लोग आए जिन लोगों को ये टास्क दिया गया था कि वो अलग अलग वार्ड में जाकर ये पता लगाएं किसकी स्थिति कैसी है, कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को किसे टिकट दे देनी चाहिए, टिकट के लिए ऑफर करना चाहिए। मरा हुआ सांप जिसकी मैं बात कर रहा था, बीजेपी इन्हीं लोगों के गले में डालना चाहती है जो उन्हें लगता है कि ये जीतने की स्थिति में है। लेकिन ये अलग बात है कि वो सांप को अपने गले में डलवाएंगे या नहीं डलवाएंगे। एक जानकारी मैं दे देता हूँ उन लोगों को जिनकी स्थिति अच्छी खासी है। सांप मरने के बाद भी कई बार कुछ घंटे तक डसने की स्थिति में होते हैं। ये साइंटिफिक रिपोर्ट है, इसके मायने आप खुद समझ लें क्या होने वाला है। अब मुद्दे की बात करते हैं। कल जो मीटिंग हुई है विनोद भैना के घर, विनोद भैना खुद उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने तमाम लोगों से रिपोर्ट्स ली, पूछा कि उनको जो टास्क दिया गया था उन्होंने क्या किया, क्या वो अपना होमवर्क करके लेके आए हैं। हालांकि कुछ लोग तो खाना पूर्ति के साथ में वहाँ पहुँचे थे, लेकिन विनोद भैना चूँकि हांसी में दूसरी बार विधायक बने हैं इसलिए उनको हर वार्ड की बारीकियों का पहले से पता है। ये अलग बात है कि उन्होंने टास्क लोगों को दिया था, लेकिन वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि किस वार्ड में किसकी पोजीशन बेहतर है और किसकी पोजीशन भले ही उनकी पार्टी की क्यों ना हो वो धस गई है, रसातल में जा चुकी है। तमाम लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी। उसके मायने सिर्फ यही थे कि जो जीतने की स्थिति में लोग हैं उनको बीजेपी पटका पहनाना चाहती है, सिंबल देना चाहती है चुनाव लड़वाने के लिए। उसका मायने ये है कि बीजेपी चाहती है कि मैसेज ये जाए चुनाव के बाद में कि देखिए इतने लोग, इतने पार्षद बीजेपी के जीत के आए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी की प्रदेश में पूरी हवा है, कोई फर्क नहीं पड़ा प्रदेश में काम हुए हैं नहीं हुए हैं, इस बात से लोगों को मतलब नहीं है और लोग आज भी बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी शायद यही संदेश देना चाहती है और इसलिए ये संदेश लोगों तक पहुंचाया जाए, पार्टी का ग्राफ हवा में बढ़ाया जाए, इसके लिए उन लोगों की तलाश की जा रही है जिनकी स्थिति आज के दिन चुनाव में अच्छी है, बेहतर है। लेकिन ये संभल जाएं, उनके लिए एक सूचना भी है, जानकारी भी है कि अगर ये पटका उन्होंने गलती से पहन लिया कि जरूरी नहीं है कि जिस स्थिति के साथ में वो आज खड़े हैं कल भी उसी स्थिति के साथ में रहेंगे। दरअसल ये चुनाव बीजेपी का कम और विनोद भैना का ज़्यादा होगा। विनोद भैना की साख इस चुनाव से जुड़ी होगी। साख बढ़ भी सकती है और साख घट भी सकती है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। ये चुनाव के समीकरण पर डिपेंड करेगा, चुनाव के नतीजे पर डिपेंड करेगा और ख़ास तौर पर टिकटें बांटते वक्त जो बीजेपी के नेताओं की सूझबूझ है इस पर डिपेंड करेगा कि वो किसे टिकट दे रहे हैं। क्या ऐसे ऐसे सिफारसी लोगों को टिकटें दी जा रही हैं जिनकी स्थिति पहले से बहुत ख़राब थी, लेकिन वो जो नज़दीकियों के साथ में उनके हवाले से विधायक को अप्रोच कर रहे थे कि इनको टिकट दे दीजिए, नए लोग हैं, पैसा बहुत लगा देंगे, सूटकेस वाले हैं, जीत के आ जाएंगे, क्या ऐसे लोगों को टिकटें दी जाएंगी। कल मीटिंग के दौरान जो बातचीत हुई उसमें एक बात और सामने निकल कर आई, वो ये कि बीजेपी अगले 2-3 दिन में ये तय कर लेगी, आप ये यकीन मानिए ये फाइनल करीब करीब तय कर दिया जाएगा कि किन किन लोगों को टिकट दी जाए तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ सकता है। ये चुनाव मैं पहले भी कह चुका हूँ
बीजेपी वर्सेस अदर्स का नहीं, विनोद भैया वर्सेस अदर का बन सकता है। ये चुनाव बहुत बड़ा हो सकता है और इस चुनाव में तमाम ताकतें इस्तेमाल की जाएंगी, तमाम ताकतें आपको नज़र आएंगी। और इस चुनाव को आप छोटा मोटा चुनाव मत समझिए। इस चुनाव से पूरे प्रदेश में बीजेपी की साख जुड़ी हुई है। बीजेपी की साख बढ़ भी सकती है, बट्टा लग भी सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप वीडियो पे ये कमेंट जरूर करके बताएं, क्या उन लोगों को बीजेपी की टिकटें ले लेनी चाहिए जिनको ये लगता है कि वो जीत सकते हैं, जीतने की स्थिति में हैं? क्या उनको बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए? और वो अगर लड़ते हैं तो उनके साथ में क्या स्थिति हो सकती है? ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। मीटिंग की खास बात एक और भी थी। हांसी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं सुमन शर्मा। उनकी पत्नी रीटा शर्मा 5 नंबर वार्ड से पूर्व पार्षद रही हैं और ये उनका पुराना वार्ड बताया जाता है जिससे वो बराबर चुनते आते हैं, जीतते आए हैं। इस वार्ड पर खुद विनोद भैया इंटरेस्ट ले रहे हैं। हांसी के विधायक खुद इस वार्ड पे नज़रें रखे हुए हैं, इस वार्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन कल की बैठक में जो नतीजे आए, जिनको ये जिम्मा दिया गया था कि वो रिपोर्ट दें, तो ऐसा कोई कैंडिडेट पेश नहीं कर पाए जिस पे बीजेपी दाव लगा सके या फिर ये आजमास के या खुल के ऐसा उनको लगे कि ये कैंडिडेट सुमन शर्मा के परिवार को चुनौती दे सकता है। लेकिन बराबर नज़रें इस पे बनी हुई हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से किसी मजबूत खिलाड़ी को मैदान में बीजेपी उतारे ताकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमन शर्मा को टक्कर दी जाए। आपसे गुजारिश ये कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा, जब भी कोई नई न्यूज़ आएगी, करंट खबर आएगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।